नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल SK E-Tech में। दोस्तों, आज मैं यहां पर आपके सामने आया हूं बात करने के लिए फूड लाइसेंसिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम फूड से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटी मोटी रेहड़ी लगाते हैं या फिर कोई किराने की दुकान है या फिर हम कोई केटरिंग का कार्य करते हैं या कहीं भी हमारी कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, होटल है, या हम फूड आइटम्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए फूड लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिनके लिए हमारा सिर्फ फूड का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिनके लिए हमारे पास फूड रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसका लाइसेंस भी होना जरूरी है। FSSAI ये एक भारत सरकार की ऐसी संस्था है जो इन सब गतिविधियों में आने वाले बिजनेस को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने बिजनेस का FSSAI में रजिस्ट्रेशन करवा सके। इसको रजिस्ट्रेशन करवाने से ये फायदा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जरूरी है। अगर आप फूड से जुड़े हुए हैं, फूड आइटम्स का कोई भी काम करते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर फूड इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की अगर स्कीम आती है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास ये लाइसेंस होना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन करना है और इसमें एक वेबसाइट का एड्रेस डालना है जो है foodlicensing.fssai.gov.in। ये फूड लाइसेंसिंग जो है भारत सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अप्लाई नो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो यहाँ से लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट अप्लाई कैसे करें। अगर आपका मान लीजिए इसमें अकाउंट नहीं है तो भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करना है। इससे पहले आप यहाँ से हाउ टू अप्लाई का जो है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में सारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आई डिक्लेयर डेट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर। तो ये एक डिक्लेरेशन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस कौन से स्टेट में है। तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि क्या आपका बिजनेस एक से अदर राज्यों में है या नहीं। तो यहाँ से आपको यस या नो पे क्लिक करना है। जो के सामने जैसे ही आप यस या नो सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपके बिजनेस के प्रकार, बहुत सारे प्रकार आ जाएंगे कि आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उस बिजनेस में आप क्या करते हैं। पहला मैन्युफैक्चरर, अगर आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर है तो उस मैन्युफैक्चरर के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज है, इनमें से कौन सी कैटेगरीज में आपका बिजनेस आता है। आप इंपोर्टर है, अगर आप इंपोर्टर है तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका अदर कोई बिजनेस है, अदर के अंदर जैसे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज है या होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है वगैरह वगैरह। इसके बाद प्रेमिसेस एट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के बिल्डिंग के अंदर आपका कोई शॉप है या कोई कोल्ड स्टोरेज है या कुछ भी है तो उससे संबंधित ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद प्रेमिसेस एयरपोर्ट या सी पोर्ट, अगर एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे जैसे मान लीजिए कोई शॉप वगैरह होती है, कोई आउटलेट होते हैं तो उनका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपके मिड डे मील का अगर आप काम करते हैं किसी स्कूल वगैरह में तो उसका लाइसेंस आपको यहाँ से मिलेगा। दो तरह के ये हैं। उसके बाद अगर आप एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टिंग FBO, तो उसके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद रेलवे में अगर आपकी कोई एजेंसी है, रेलवे स्टेशन पे या रेलवे से संबंधित कोई कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन अगर आप कुछ करते हैं तो उसके अंदर ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो अपने को जैसे शॉप वगैरह के लिए अगर अपन को नॉर्मल अगर कोई लाइसेंस लेना है तो अपने को यहाँ पर अदर बिजनेस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप रिटेलर पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि शॉप नॉर्मली जो छोटी मोटी शॉप होती है वो रिटेलर की कैटेगरी में ही आती है।
अब इसके बाद देखने वाली बात यह है कि जैसे आप रिटेलर पे देखेंगे तो इसके सामने 3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर एक आपका टर्नओवर 20 करोड़ तक है, या फिर एक आपका टर्नओवर सिर्फ 12 लाख पर ईयर है। यानी कि 12 लाख तक होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। छोटी मोटी अगर कोई दुकान है तो आपको इसी पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, आगे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने ये आ जाएगा एक ही ऑप्शन जिसमें जो आपने अप्लाई किया था कि 12 लाख से कम की जो भी कैटेगरी होती है वो रजिस्ट्रेशन में ही आती है। अगर 12 लाख से अधिक का टर्नओवर किसी बिजनेस में शो होता है तो वो फिर लाइसेंसिंग में आ जाता है और उसके लिए आपको चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। और रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी भी कैटेगरी में करते हैं तो इसमें आपको पर ईयर 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है। जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो पर ईयर 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू अप्लाई करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं रजिस्टर्ड मेंबर भी नहीं हूँ और मुझे रजिस्टर भी नहीं होना है, मुझे बस यहाँ से अपना काम करके निकलना है, तो आप यहाँ से ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के डायरेक्टली एक बार यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा और यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा आगे एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म के अंदर नॉमिनल डिटेल्स होती है। पहला कि नेम ऑफ एम्प्लॉय एप्लीकेंट या कंपनी कि उसका जो भी आप शुरू कर रहे हैं वो किस नाम से है, वो उसका प्रकार क्या है, इंडिविजुअल है या पार्टनर है या प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर है या क्या है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस रिटेलर ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। स्टेट अपने आप आ जाएगा, बाकी चीज़ें आपको सेलेक्ट यहाँ से करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ से मान लीजिए हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया अपना, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको पिन कोड अपना भरना है। उसके बाद अगर आपका ये एड्रेस कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस और ये परमिसेस का एड्रेस सेम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन इस चीज़ के रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि आप कितने साल के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से 1 साल के लिए कर देता हूँ। प्लस नेम ऑफ फूड कैटेगरी, यानी कि आपकी कौन कौन सी जो आप रिटेलर जो आपने सेलेक्ट किया उसमें इतनी सारी कैटेगरीज है, तो आप कौन सी कैटेगरीज को आप सेलेक्ट कौन सी कैटेगरी आपके यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप जैसे मान लीजिए अगर कोई बेकरी प्रोडक्ट, अगर किसी की बेकरी की दुकान है और वो अप्लाई कर रहा है तो ये बेकरी प्रोडक्ट पे सिलेक्ट कर लेगा। अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहा है तो डेयरी पे क्लिक कर लेगा। अगर कोई फैट या ऑयल बेचा है तो ये अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसमें से एक पे सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेव एंड ऐड कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड ऐड करेंगे यहाँ पर ये दिख जाएगा और यहाँ से आप 1 से अधिक कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालनी है, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड कुछ भी डालना, आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह आपको कोई भी एक यहाँ से सिलेक्ट करना है और वो यहाँ पर पीडीएफ फाइल यहाँ पर डालनी है और इस पर डाल कर आपको अपलोड करना है। अपलोड करते ही वो सामने फाइल दिख जाएगी। इसकी साइज मैक्सिमम 3 KB होनी चाहिए। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी फाइल सेलेक्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है जिसके अंदर कुछ डिटेल होती है। यहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको ये एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं। कुछ डिक्लेरेशन है कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही है और मेरी आय जो टर्नओवर है 12 लाख से कम है वगैरह वगैरह, जो भी इसके नियम एंड कानून है उनको मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर साइन करना है, अपना नाम लिखना है और यहाँ पर डेट और प्लेस लिखना है और फिर इसको स्कैन करके PDF फाइल के रूप में यहाँ से यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ से मान लीजिए मैं एक बार इसको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे ये यहाँ से ऐड हो जाएगा।
और उसके बाद आपको अदर डिटेल डालनी है कि भाई अगर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर सीजनल बिजनेस है तो वो कब से कब चलता है वो आपको यहाँ पे डालना है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की जो सप्लाई है वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी या कुछ और होगी। अगर जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें पानी बहुत चाहिए तो उसके लिए एक अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे अलग डिटेल डालनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, तो अगर यहाँ पर है तो यस डालना है। यस डालने के बाद और हॉर्स पावर कितना यूज किया जाएगा वो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। अगर नो है तो इसको नो करके और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वाटर का जो सेलेक्ट करना था वो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना था। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, फॉर्म ए। इसको आपको फिर यहाँ से प्रिंट करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस पे साइन करने हैं। ये एक तरह से प्रीव्यू होता है जिसमें आपने जो भी डिटेल्स डाली है उसका वो सारा आपके यहाँ पे इसकी समरी आ जाती है। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का साइन और यहाँ पर प्लेस और डेट लिख के इसको वापस स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल में जाकर इसको चूज करके और इसको यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से इस पर सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, आपको यहाँ से पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही आपका जो है एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी है वो एक बार आपके वहाँ आएंगे, चेक करेंगे और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपको उसको अप्रूव कर देंगे। हालांकि इन सब छोटे रजिस्ट्रेशन के मामलों में ये विजिट है वो नहीं होती है, बहुत कम मामलों में ही होती है, तो ये आपको ऐसे ही 2 से 3 दिन में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों FSSAI के अंतर्गत फूड लाइसेंस या फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस। अगर आप CSC, ई-मित्र या कोई प्रज्ञा केंद्र या जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने एरिया में रहने वाले किसी भी किराने की दुकान, पानी पतासे वाले का ठेला या सब्जी बेचने वाला या किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस जो फूड से संबंधित है, फूड आइटम से जुड़े हुए हैं, उनका इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने में उनकी मदद कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप इन सब चीजों से संबंधित कोई काम करते हैं तो आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन घर बैठे बिना किसी ई-मित्र, बिना कहीं CSC या बिना कहीं विजिट किए हुए, किसी भी ऑफिस गए बिना आप घर बैठे इसको बना सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।